नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नेटमॉक पर। आज की यूपीएससी स्तर की सामयिकी प्रश्नोत्तरी में 10 विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। इरीना नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 2। 31 मार्च 2026 तक भारत की कुल गैरजीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 283.46 GW तक पहुंच गई। 3। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा 200 GW से अधिक स्थापित क्षमता के साथ अग्रणी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही है। भारत 283.46 GW गैरजीवाश्म क्षमता के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। कथन 3 गलत है। सौर ऊर्जा 150.26 GW के साथ अग्रणी है, 200 GW से अधिक नहीं। प्रश्न 2। अप्रैल 2026 में विशेष संसद सत्र के लिए निर्धारित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। संशोधन नई जनगणना और परिसीमन अभ्यास की प्रतीक्षा के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। 2। यदि पारित हो जाता है तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी, जिसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 3। विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल 2026 तक बजट सत्र के विस्तार के रूप में निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। संशोधन कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 2011 जनगणना आंकड़ों का उपयोग करते हैं। लोकसभा सीटें 543 से 816 तक बढ़ेंगी। विशेष सत्र अप्रैल के 16 से 18 को बजट सत्र विस्तार के रूप में है। प्रश्न 3। गगनयान कार्यक्रम के दूसरे एकीकृत वायुड्रॉप परीक्षण IADT-02 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आयोजित किया गया। 2। लगभग 8 टन वजन के एक अनुकरणित क्रू मॉड्यूल को लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। 3। इस परीक्षण ने क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित अवरोहण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली को मान्य किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही हैं। IADT-02 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चिनूक हेलीकॉप्टर से आयोजित किया गया। कथन 2 गलत है। क्रू मॉड्यूल का वजन 5.7 टन था और इसे लगभग 3 किलोमीटर से गिराया गया, 8 टन और 5 किलोमीटर नहीं। प्रश्न 4। इंडिया फार्मा 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। यह अप्रैल के 13 से 14 2026 को फेडरेशन हाउस, फिक्की, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 2। सम्मेलन का विषय डिस्कवर इन इंडिया लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन है। 3। इसका आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग, नीति आयोग और WHO इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। इंडिया फार्मा 2026 फिक्की, नई दिल्ली में डिस्कवर इन इंडिया विषय के साथ है। कथन 3 गलत है। इसका आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने फिक्की और IPA के साथ किया है, नीति आयोग और WHO नहीं। प्रश्न 5। RBI के नवीनतम मौद्रिक नीति निर्णय अप्रैल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। RBI ने 2026 से 27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर लगभग 7.5% अनुमानित की। 2। मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा। 3। MPC ने तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए
केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 1 और 3। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। कथन 2 और 3 सही है। रेपो दर 5.25% पर तटस्थ रुख के साथ रखी गई। कथन एक गलत है। आरबीआई ने 2026 से 27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.9% अनुमानित की, 7.5% नहीं। प्रश्न 6। एफआईयूएन और आई4सी साझेदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वित्तीय खुफिया इकाई भारत एफआईयूएन और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आई4सी ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 आई4सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाई के अंतर्गत कार्य करता है। 3 इस समझौते का उद्देश्य संपत्ति वसूली और डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा के लिए सूचना साझाकरण तंत्र स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3। विकल्प बी केवल 1 और 2। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही है। एफआईयूएन और आई4सी ने साइबर धोखाधड़ी रोकथाम के लिए मोह पर हस्ताक्षर किए। कथन 2 गलत है। आई4सी गृह मंत्रालय एमएचए के अंतर्गत है, मेटवाई नहीं। प्रश्न 7। भारत की संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत वैश्विक एलएनजी आपूर्ति व्यवधानों और प्राकृतिक गैस पर बढ़ती आयात निर्भरता के बीच सीबीजी उत्पादन बढ़ा रहा है। 2 सीबीजी कृषि अवशेषों, पशु गोबर और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। 3 सीबीजी की ऊष्मीय क्षमता सीएनजी के बराबर है और इसे वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 2 और 3। विकल्प सी केवल 1 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। भारत एलएनजी व्यवधानों के बीच सीबीजी बढ़ा रहा है। सीबीजी कृषि अपशिष्ट, गोबर और एमएसडब्ल्यू से अवायवीय अपघटन द्वारा बनाई जाती है। इसकी ऊष्मीय क्षमता सीएनजी के बराबर है। प्रश्न 8। किंवदंती भारतीय पार्श्वगायिका आशा भोसले, जिनका अप्रैल 2026 में निधन हुआ, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थीं? विकल्प ए भारत रत्न और ग्रैमी पुरस्कार। विकल्प बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण। विकल्प सी ग्रैमी पुरस्कार और पद्म विभूषण। विकल्प डी भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सही उत्तर है विकल्प बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण। आशा भोसले को 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण मिला। उन्हें 2003 में ग्रैमी के लिए नामांकित किया गया था लेकिन जीता नहीं। उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। प्रश्न 9। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 से 2030, जो हाल ही में मसौदे के रूप में जारी की गई, का प्राथमिक उद्देश्य है। विकल्प ए सार्वजनिक परिवहन में हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को बढ़ावा देना। विकल्प बी स्वच्छ गतिशीलता अपनाने को तेज करना और वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाना। विकल्प सी एनसीआर क्षेत्र में 2028 तक सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना। विकल्प डी दिल्ली में भारत का पहला केवल एक्सप्रेसवे स्थापित करना। सही उत्तर है विकल्प बी स्वच्छ गतिशीलता अपनाने को तेज करना और वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाना। दिल्ली ईवी नीति 2026 से 2030 का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ गतिशीलता को तेज करना और वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। प्रश्न 10। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में रोव बीटल की 3 नई प्रजातियों की खोज की? विकल्प ए मेघालय। विकल्प बी सिक्किम। विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। विकल्प डी मिजोरम। सही उत्तर है विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश।
वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में रोव बीटल की 3 नई प्रजातियों की खोज की, जो इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। अपना स्कोर कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।